हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परिवहन यान आपका जो उपनिरीक्षक है यानी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके कुछ समय पहले ही फिल हो गए थे, लेकिन अब आपकी दोबारा से लिंक को ओपन कर दिया गया है, जो कि आपकी 12 सितंबर से आपकी लिंक ओपन है, जिसमें आप 13 नवंबर 2025 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने यदि पहले फॉर्म फिल कर दिया है तो उनके लिए दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चाहें यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आप अभी सुधार सकते हैं, और जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं पूरी प्रोसेस को, इसमें क्या कुछ रहने वाला है और कैसे आपको इसकी फॉर्म को अप्लाई करना है। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी तरीके की जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसकी शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं हम, इसके बाद फॉर्म फिल का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है जो कि आपकी देख सकते हैं, जुलाई में आपका फॉर्म फिल हुए थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सेम वही रहने वाला है जो आपका नोटिफिकेशन था। इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली और क्या प्रोसेस है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 35 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं तृतीय श्रेणी की पोस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव की है, और आपका यहाँ पर ये पेमेंट आप देख सकते हैं 2800 ग्रेड पे रहने वाला है। कर्तव्य आपका ये है। इसकी योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो इनमें से आपके पास यहाँ पर देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल विषय में उपाधि हो, या फिर किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में आपके विषय में आपके पास डिप्लोमा हो, या तो इनमें से आपके पास हो, या फिर सिंपल आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट के साथ आपको फिर इनमें से ऑटोमोबाइल या मैकेनिक में एक विषय में आपका डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मोटरसाइकिल या भारी मालायन आपका जो या भारी यात्री यान आपका जो यानी सिंपल आपका जो भारी व्हीकल होते हैं उसका आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। और नेक्स्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होना जरूरी है, जैसे आपका डीसी या पीजीडीसी हुआ। साथ ही अभ्यर्थी का शारीरिक मानसिक अच्छा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर हाइट फिजिकल ये सब कुछ देख सकते हैं। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी ये रोजगार पंजीयन की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बाकी जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए भी अभी ऑनलाइन फॉर्म के टाइम रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि रोजगार पंजीयन को अभी कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन की जरूरी यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल और अधिकतम 33 साल यहाँ पर रखी गई है, और आपकी एज की गणना हम देख लीजिए 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर कैलकुलेट यहाँ से की जाएगी। तो बाकी प्रोसेस आपकी सेम रहने वाली है, बाकी सभी को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी आपकी डेट है। अब आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है, टाइप करना है MPPSC MP ऑनलाइन। इस प्रकार से सर्च पर आप क्लिक कीजिए। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही MPPSC.gov.in, इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए जो भी कोई अपडेट आती है तो आपको इसी तरीके से जानकारी आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब आपको ये क्वेश्चन आपको देखेगा यहाँ पर दिखा देते हैं, स्क्रॉल करते चलिए ना, और आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन। इस अप्लाई ऑनलाइन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, रिफ्रेश करना है। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन की लिंक आपको दिखेगी, थोड़ा सा वेट करना है आपको, यहाँ पर पेज आपका लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये दिखेगा ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। यहाँ पर देखिए जो ई वाला लिंक दिख रहा है इसी लिंक पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दें तो आपको एक और नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो गया। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते चले जाइए तो यहाँ पर आपको लिंक दिख रही है जो ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की। यहाँ पर देखिए तो जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और इसकी जो PDF है PDF को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना फॉर्म फिल के लिए। तो इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप, तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, और उसके सामने जो ब्लू कलर का एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म ऐसे आगे बढ़ेगा। तो एक बार हम इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करके यहाँ पर हम एक बार बैक आ जाते हैं। इस नोटिफिकेशन को पहले से डाउनलोड किए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है यहाँ से, तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा।
तो अब आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, परिवहन उपनिरीक्षक आपका। इसको नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल विषय में स्नातक उपाधि धारक है, यदि आप इनमें से किए हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा, क्या अभ्यर्थी किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल विषय में आपके पास डिप्लोमा है। ध्यान दीजिए, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक करेंगे, आप इस वाले पर टिक करेंगे। और यदि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आपके पास सिंपल ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपके पास मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल आपके पास डिप्लोमा है, तो फिर इस वाले ऑप्शन पर आप इस प्रकार से यहाँ से क्लिक करेंगे। इसको पहले नो करना है, इसको यहाँ पर आपको एस करना है, तो आपका ये यहाँ से काम हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम डेमो के लिए यहाँ पर इस पर एस कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम नो कर देते हैं, इसको एस कर देते हैं। तो ये आपको अपने तरीके से देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अधिमान्यता अर्हता। तो क्या अभ्यर्थी मोटरसाइकिल या मोटर या भारी माल वाहन या भारी यात्री वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस धारक है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तो यहाँ पर एस करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा धारक है, तो आपको यहाँ पर एस करना है, जैसे आपका डीसी है, पीजीडीसी हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो आपको फिल करना है और ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख, तो किस डेट को आपका इशू है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उस डेट को भी यहाँ पर आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सभी जानकारी आपको जो 10th की मार्कशीट है उसके बेस पर ही आपको फिल करनी है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में यहाँ से आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का प्रथम नाम यानी फर्स्ट नाम फिल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से आपका फर्स्ट नाम फिल करना है। इसके बाद यदि मार्कशीट में आपका मिडिल नेम रखा है तो इस प्रकार से अपना मिडिल नेम को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसका सरनेम या लास्ट नेम फिल करना है, यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो हुई है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च इस टाइप से 1999, तो इस टाइप से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप फिल करेंगे। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद पिता का नाम यानी फादर्स नेम फिल करना है, जैसे इस पर आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखी सेम वैसा ही फिल करना है। इसके बाद अपनी माता यानी मदर्स नेम फिल करना है। इसके बाद नीचे को चले जाइए, वैवाहिक स्थिति। तो क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि आप मैरिड हैं तो इस प्रकार से इस पर टिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर पत्नी का नाम देना होगा, जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है इस प्रकार से देना होगा। इसके यहाँ पर क्या अंतिम बच्चे जुड़वा, इस सभी आपकी जानकारी फिल करनी होगी। और यदि आप अविवाहित हैं तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, और यदि मध्य प्रदेश का निवासी नहीं, अब अदर स्टेट के एमपी के बाहर के तो नो पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर यूआरसीएफ फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आपको रिजर्वेशन यहाँ से नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यस करना है। फिर आपकी जो भी कैटेगरी है उसको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जैसे आप एससी हैं तो एससी सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो भी कास्ट है वो कास्ट का नाम आपको फिल करना होगा। इसी तरीके से यदि आप एसटी हैं तो एसटी सेलेक्ट करेंगे, फिर अपनी कास्ट का नाम फिल करना होगा। इसी तरीके से यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में आपको यदि क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करेंगे, और नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो जाति यानी कास्ट है, कास्ट का नाम आपको यहाँ से फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, उसका आपको नंबर फिल करना है। तो जारीकर्ता का पद नाम, तो किसके द्वारा आपका इशू हुआ है, जैसे आपका एसडीओ या एसडीएम जो भी, तो इस प्रकार से अपना इसको फिल कीजिए। इसके बाद किस जिले से आपका इशू हुआ है तो अपने ज़िले का नाम यहाँ से फिल कीजिए, जो भी आपका जिला है। इसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको फिल करना है, और किस डेट को आपका जाति प्रमाण पत्र आपका जारी हुआ है यानी इशू हुआ है, तो वो डेट आपको यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद नीचे को चले आना है आपको। डिसेबिलिटी का प्रकार, तो दिव्यांगता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक आप दिव्यांग हैं, यदि डिसेबल है तो आप यहाँ पर एस करेंगे इस प्रकार से। तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया है तो इस प्रकार से एस करना है आपको। फिर आपको दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी का प्रकार देना है, अस्थि बाधित हैं आप या श्रवण बाधित हैं या बहुविकलांग, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको परसेंटेज देना होगा, कितने परसेंटेज है आपको। फिर आपको जो डिसेबल्ड आपका सर्टिफिकेट है वो आपको उसका नंबर देना होगा, और किस डेट को जारी हुआ है तो यहाँ पर आपको डेट भी यहाँ से फिल करनी होगी। इसके बाद नीचे को चले आइए यहाँ पर आप। तो यदि आप डिसेबल को सिलेक्ट करते हैं तो क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, तो यदि है आप तो इस प्रकार से यस कर सकते हैं, और यदि आप डिसेबल नहीं तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अन्य विवरण। तो क्या अभ्यर्थी को कभी सेवा से पृथक करने के लिए
दंडित किया गया, यदि किया गया है तो यस करना है और नहीं किया गया तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी आयोग के किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में यदि कोई आपको डिक्लेयर किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक हुआ, निगम हुआ, मंडल हुआ या स्वशासित संस्था में सेवारत हैं, यदि आप हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है और अब यदि चल रहा है तो यस करना है आपको, तो उसके ऊपर आपको जानकारी देनी होगी इस प्रकार से, और आपको जानकारी छुपानी नहीं है, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो यदि सेवारत हैं तो नियोक्ता अधिकारी की सूचित, तो आपको यदि आप सेवारत हैं तो आपको यस करना है, फिर उसकी आपको जानकारी यहाँ से देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, तो अभी आपके पास यदि रोजगार पंजीयन है तो आप इस प्रकार से यस कीजिए। यस करने के बाद आपका किस जिले में आपने रोजगार पंजीयन किया उस जिले का यहाँ पर नाम सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका रोजगार पंजीयन क्रमांक वो फिल कीजिए और रोजगार पंजीयन आपने कब किया था तो पंजीयन करने की दिनांक आपको फिल करनी है। यदि बीच में आपने कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट आपको फिल यहाँ से नहीं करनी है। और यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, हालांकि इसको तो नो कर सकते हैं, और जो अदर स्टेट के हैं वो यहाँ पर नो कीजिए, उनके लिए कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए यदि रोजगार पंजीयन नहीं है तो उसको कर लीजिए। रोजगार पंजीयन कैसे करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद नीचे को चले आइए, भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो आपका वही है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर है। यदि आप मेरिट इन विवाहक पर एस करते हैं तब आपको ये ऑप्शन एस और नो का दिखेगा, यदि आपने ऊपर नो कर दिया है तो ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिए गए, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए, तो जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से अपना पसंदीदा एग्जाम सेंटर को आप यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। इस समय आपको हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी वास्तविक जानकारी है वो आपको सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी, तो यहाँ पर 10th की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से हाई स्कूल फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रणाली ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम वो विषय, तो आप यहाँ पर सिंपल, ऑल, जनरल सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं, और चाहे तो आपके 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पूर्णांक आपका कितना था, जो भी आपका पूर्णांक था इस प्रकार से फिल करना है। प्राप्तांक आपको कितने प्राप्त हुए हैं तो इस टाइप से जो भी % प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं वो, और परसेंटेज आपके यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसका तो डिवीजन फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। इसका तो अपने बोर्ड का नाम फिल करना है, तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से बोर्ड का नाम फिल कीजिए। यदि MP बोर्ड है तो MP बोर्ड इस प्रकार से फिल कीजिए। इसका तो उत्तीर्ण वर्ष आपने 10th कब पास किया वो, और रोल नंबर। इसी तरीके से अपना 12th की जानकारी देनी होगी, तो यहाँ पर आप हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं, इस प्रकार से हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं, हायर सेकेंडरी। यहाँ पर डिवीजन सिस्टम है या CGP जो भी उसको सेलेक्ट कीजिए, और यदि आपका CGP सिस्टम है तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब आपके जो 12th में सब्जेक्ट रहे कौन कौन से रहे हैं, तो आप सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की हिंदी, आपका इस प्रकार से हिंदी आपको कॉमन नहीं लगाना, स्पेस देना। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, इस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार से आपका ये मैथ्स, आपका जो भी रहा इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को फिल करना है। या आप आर्ट से जो भी आपकी स्ट्रीम है वो फिल कीजिए। इसके बाद वही आपका पूर्णांक फिल करना है, पूर्णांक कितने हैं इस प्रकार से पूर्णांक फिल कीजिए। यहाँ पर आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं वो फिल करना है इस टाइप से। यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी, डिवीजन आ जाएगा, आपका किस डिवीजन से पास हुए हैं, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन की जानकारी या BE किए हैं या BTech, इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वही डिवीजन सिस्टम है या CGP सिस्टम वो फिल करना है आपको इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर विषय आ जाएगा, आप ऑटोमोबाइल से की है या मैकेनिकल से, और यदि ग्रेड या CGP है तो इसको फिल कीजिए यहाँ से। तो फिर आपको यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ से फिल करना होगा। तो आपके जो भी परसेंटेज है तरह से अपना परसेंटेज को यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, अपने परसेंटेज को फिल कर सकते हैं, और पूर्णांक प्राप्तांक है तो उसको भी फिल कर सकते हैं। इसका तो अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ पर पासिंग ईयर आपको रोल नंबर इस टाइप से फिल करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए, और यदि आपके पास डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल तो फिर यहाँ पर ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा आ जाएगा, और आपको ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ से देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर डिप्लोमा, तो यहाँ पर डिप्लोमा आ जाएगा। यहाँ पर डिवीजन सिस्टम है या CGP सिस्टम जो भी इसको सिलेक्ट कीजिए। आपका यहाँ पर वही
पूर्णांक, यहाँ पर आपका पूर्णांक फिल करना है। यहाँ पर प्राप्तांक, परसेंटेज, आपका किस डिवीजन से पास हुई है, अपना रोल नंबर, पासिंग ईयर और यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब कुछ आपको यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये इसको टिक करना है। यहाँ से आपका नीचे को चले जाइए। आपको नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के जो मूलवासी एससी हुए, एसटी हुए और ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर और दिव्यांगजन, यदि आप लेना चाहते हैं यात्रा भत्ता का लाभ तो यस कर सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो नो पर भी इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको बैंक के विवरण की जानकारी देनी होगी, और जिसका नाम से फॉर्म फिल हो रहा है सिर्फ उन्हीं की बैंक की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। किसी और फैमिली मेम्बर की जानकारी आपको यहाँ से फिल नहीं करनी है। यहाँ पर बाकी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक का नाम फिल करना है, जो भी आपका बैंक है इस टाइप से अपना बैंक का नाम यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इस टाइप से IFSC कोड फिल करना है, तो जो भी आपका बैंक की पासबुक है उसके आपको पेज पर देखेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका शाखा का नाम, तो भी आपको पासबुक पर लिखा होगा वो, यहाँ पर आपका IFSC कोड फिल करना है, तो ये भी आपको पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। इसके बाद नीचे को चले जाना है। खाता धारक का नाम, तो इस प्रकार से आपके जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम, खाता धारक का नाम इस प्रकार से आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद नीचे को चले जाइए। अब यहाँ पर आपके जो बैंक की पासबुक है, जो पासबुक का सामने वाला पेज जैसे आपका अकाउंट की जानकारी लिखी है, आपका नाम लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो उसके आपको एक फ़ोटो खींचना है, उसको स्कैन करके अच्छी तरीके से क्रॉप कर लीजिए और 200 KB तक, और आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब यदि आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका पासबुक ये अपलोड नहीं होती है तो इसके आपको पिक्सल को बेहतर और हाइट को रिसाइज करना है। कैसे रिसाइज करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो वहाँ पर उसको देखकर अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और पासबुक को अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको गैलरी से सेलेक्ट करना है और ब्राउज करके यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता आपको फिल करना है, तो जो भी आपका वर्तमान पता है यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका ज़िला है इस प्रकार से अपना ज़िला को सिलेक्ट कीजिए। अब आपका पूरा जो कंप्लीट एड्रेस है वो फिल करना है। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करना है पोस्ट ऑफिस का। यहाँ पर आपको लैंडमार्क को जो पहचान स्थायी चिन्ह आपका है यहाँ पर फिल करना है। और नेक्स्ट है ये आपका रहा वर्तमान पता नहीं करस्पॉन्डिंग एड्रेस, और आपका ये रहा स्थायी पता नहीं परमानेंट एड्रेस। तो यदि आपका ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से इस प्रकार से फिल हो जाएंगे यहाँ से। और अलग अलग है तो इसको आपको टिक नहीं करना, अलग अलग यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे को चले आइए। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी पासपोर्ट साइज़ की, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर। तो फ़ोटो यहाँ पर मिनिमम 20 KB और अधिकतम 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं, और फोटो आपको JPG फॉर्मेट में स्कैन करके ही अपलोड करना है। और फोटो में आपका नाम और वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो अपलोड कीजिए। अब यदि जिसकी फ़ोटो अपलोड होने में समस्या आ रही है तो जो आपको हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसको देख सकते हैं, या आप चैनल पर सर्च करेंगे MPPSC फ़ोटो अपलोड और हमारे चैनल का नाम कैरियर सिविल सर्विस लिख देंगे तो आपको फ़ोटो आपको अपलोड करने की प्रोसेस मिल जाएगी, और इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, और इसको आपको यहाँ से जब आपकी फ़ोटो दिखने लगती है तो इस तरह से फ़ोटो टिक करना है। और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, वही मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB आपको। और यहाँ पर आपको इसको चेक बॉक्स पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक आपको काम क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका फॉर्मेट है JPG फॉर्मेट, तो यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है माने एक्सेप्ट है, लेकिन इसकी साइज़ देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर 100 KB तक अपलोड कर सकती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए साइज़ आपकी अमान्य है, तो आपको यहाँ पर 100 KB तक ही आपको अपलोड करना है। इस प्रकार से आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पर इसको देखिए हमने रिसाइज करके यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फोटो की साइज़ भी सही है और फॉर्मेट भी सही है। तो इस प्रकार से आपको टिक करना है, देख लेना है, और इसको आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से टिक करना है। इसी तरीके से आपकी फ़ोटो को भी यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद नीचे को चलिए। अब आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर ऐसे सही से फिल कीजिए, क्योंकि जब ये आगे की प्रोसेस आएगी तो आपको मोबाइल नंबर पर ही आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर अपना ईमेल ID फिल कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इसको चेक बॉक्स पर टिक कीजिए, और इस कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपका नाम, यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना, और यदि इनमें कोई मिस्टेक रहती है तो बाद में फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। बाकी जानकारी तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सही यहाँ पर फिल करना है। तो आपका यदि कोई मिस्टेक यहाँ पर दिख रहा है तो कैंसिल पर क्लिक करके सुधार सकते हैं, और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। लेकिन आपको ऊपर की ओर जब देखेंगे, सबसे ऊपर की ओर देखिए, तो आपको एक आवेदन क्रमांक को दिखेगा, यानी एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। तो उस एप्लीकेशन नंबर आवेदन क्रमांक का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको
नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप यहाँ से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, आगे आपको दिखाएंगे और फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पर हम ओबीसी से फिल कर आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 290 आपको फीस होगी। यदि आप जनरल से फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर 560 रुपये, 500 रुपये और 60 रुपये आपको पोर्टल, 40 रुपये आपको पोर्टल चार्ज। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा फीस यहाँ पर शो होगी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से आपको देख लेना है और आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर देना। आपको अलग अलग ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, तो उस पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन शो होंगे। तो आप डेबिट कार्ड, यूपीआई इन किसी के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो यूपीआई पर फ़ोनपे, जीपे या क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यदि आप वहाँ से डायरेक्ट फीस पेमेंट नहीं कर पाए, यहाँ बाहर आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर होम पेज पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है पेमेंट करने का। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और अपने फॉर्म को यहाँ से आप कंटिन्यू कर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, वही से हम आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ से कंटिन्यू ओपन हो जाएगा। आपको डायरेक्ट फीस पेमेंट आपको यहाँ से भी कर देना है और पेमेंट करने के बाद आपको अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल के जरूर रख लेना है। और आपने फीस पेमेंट कर दी और फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे आप, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट डुप्लीकेट रिसीव्ड या पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को दोबारा से आप रिप्रिंट कर सकते हैं। और मान लीजिए आप अपने यदि एप्लीकेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर की ओर आ जाइए, एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है नो यूर एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे। आप यहाँ पर आपका आरटीओ सब इंस्पेक्टर आपका जो है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, इसको यहाँ पर आप एग्जाम को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से इसको तो अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पर जो भी अपना फॉर्म फिल किया यहाँ पर लास्ट नेम फिल करेंगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एमपी के निवासी हैं या नहीं, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके अपने फॉर्म का आप रिप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।